न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। ते मृत्युलोकिं भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म। ते मृत्युलोकिं भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। हे श्रोता महोदय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब मैं कक्षा 6वीं में था तब यह एक श्लोक मैंने एक यज्ञ स्थल पर सुना था। मेरे संस्कृत के उच्चारण अच्छे नहीं हैं, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। बाद में मैंने हिंदी में एमए किया है, लेकिन संस्कृत का ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी जो श्लोक में मैंने बात कही है, जो श्लोक में लिखा है, नीति श्लोक है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये चीज़ जिसमें नहीं होती, ते मृत्युलोकिं भुवि भारभूता, उस पृथ्वी पर, इस लोक पर, इस मृत्युलोक पर, इस जन्म मरण के लोक पर वह भार के समान और पशु के समान चल रहा है। वह पशुवत है और भार के समान, पशुओं के समान वह भोजन ग्रहण कर रहा है। मृगाश्चरन्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इतना अज्ञानी है और पशुवत भी है और धोखे से भी अगर शिवपुराण की कथा उसके कान से प्रवेश होती, भले ही चिंतन मनन ना करे, लेकिन भगवान की शिव की ऐसी कृपा है कि उनके पार्षद गण उन्हें शिवलोक ले जाते हैं, शिवपद तक ले जाते हैं। और पिछली कथा में आपने जान चुके हैं शिवपुराण का जो महत्व है, महात्मा है, जिसमें 7 अध्याय वर्णित। देवराया महापापी, बिंदु ब्राह्मण महापापी, चंचुला से भी पाप हुए, लेकिन तीनों भगवान शिव के पद तक पहुंचे, उनके विमान में सुरक्षित गए। ऐसी भगवान शिव की अद्भुत लीला है। और पिछली जो कथा मैंने पोथी से वाचन किया विद्येश्वर संहिता की, जिसमें हमारे 10 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। 5 अध्याय से लेकर 10 अध्याय का जो कुछ सारांश मुझे मेरे हृदय में आया है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आपके देवघर में इस कथा के सुनते ही भगवान शिव के साक्षात रूप और निर्गुण रूप में जो विराजमान है शिवलिंग आपके यहाँ, उनकी कृपा होने लगेगी। माता पार्वती की कृपा होगी, कार्तिकेय महाराज की कृपा होगी, और भगवान गणेश जो निर्विघ्न सारे काम समाप्त करते हैं, उनकी कृपा होगी। और ये सारी कृपा का सार सदगुरु पर जाता है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है और वो ज्ञान देकर ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। हे श्रोता महोदय, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिए। लिंग प्राकट का रहस्य बड़ा गोपनीय रहस्य था, और इस रहस्य का उद्घाटन कैसे होता है? ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी प्रश्न करते हैं मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर महाराज से कि सारे देवताओं की जो पूजा होती है वो मूर्ति में होती है, लिंग में किसी की पूजा नहीं होती। और भगवान शिव अकेले हैं
जिनके साकार विग्रह की भी पूजा होती है और निर्गुण पूजा लिंग के रूप में की जाती है। ये बात हमें प्रसंग सहित समझाने की कृपा करें। तब नंदीकेश्वर महाराज हृदय से प्रसन्न होते और बोलते हैं कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और इस प्रश्न का जवाब अत्यंत रहस्यमयी है, गूढ़मयी है और इसका प्रतिपादन स्वयं भगवान शिव ने किया है, उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, जो कुछ मेरे हृदय में आया है भगवान शिव की कृपा से, ऐसा नंदीकेश्वर महाराज सनत कुमार जी से कहते मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये निष्कल माने होता है निराकार और निराकार को निर्गुण कहते हैं। सकल आने साकार और उत्तम भाषा में उसे सगुण कहते हैं। तो जो निर्गुण और सगुण रूप है वो केवल और केवल भगवान शिव का है। अब ऐसी स्थिति बन गई कि भगवान शिव ही पूजनीय है, जगदीश्वर है, इस जगत के ब्रह्म है, एको ब्रह्म दूजो ना कोई। हालांकि पूरा जगत ब्रह्म है क्योंकि सबके अंदर शिव जी का वास है। यह कहना गलत हो जाएगा कि कोई ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जगत है, लेकिन इस जगत ब्रह्म का उत्पन्न करता भगवान शिव है, उनका निर्गुण रूप। और इस चीज को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और इस जिज्ञासा को, इसको जानने के लिए मन में सोचने लगे कि भगवान शिव की आराधना की जाए, तब इस बात का रहस्य सही ढंग से प्रकट होगा। तब उन्होंने प्रार्थना करने लगे और जो हिमालय पर्वत है उसके शिखर पर पहुंच गए और स्तवन इन्होंने प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की। सभी लोग गजर करने लगे और जब आकाश में गुंजायमान होने लगी, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। उनकी विशेषता है कि जो उन्हें प्रेम पूर्वक पुकारता है, हृदय से पुकारता है, विशुद्ध अंतःकरण मन से पुकारता है, वे अविलंब प्रकट हो जाते हैं और उनका प्रकटीकरण, उनका आविर्भाव एक स्तंभ के रूप में हुआ, अत्यंत ज्योतिर्मय, जिसकी ऊंचाई और जिसकी गहराई आंकी नहीं जा सकती। बहुत लोगों ने इसकी चेष्टा भी की, लेकिन कोई इसका पार नहीं पाया, कोई ने इसका थाय नहीं, इसके आदि और अंत का कोई किसी ने पता नहीं लगा। भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद दोनों तरफ ब्रह्मा और विष्णु खड़े हुए, बाएं और दाएं की तरफ, और स्तवन करने लगे। उसी समय भगवान ने अपना साक्षात रूप भी ग्रहण कर लिया और जब साक्षात रूप से ग्रहण कर लिया, तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने बड़े आदर से उन्हें आसन पर बिठाया और साक्षात प्रतिमा का पूजन किया। तब भगवान शिव ने अपने निर्गुण स्तंभ के बारे में भी व्याख्यान किया और समझाया कि मेरा जो निर्गुण रूप है वो लिंग के रूप में रहेगा, जो जगत में व्यापक रहेगा। ये संसार भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होने वाला है। ये सृष्टि बार बार बने, बार बार बिगड़े, लेकिन उस लिंग का
हमेशा महत्व बना रहे। भगवान ब्रह्मा ने और विष्णु ने उनकी पूजा की, और जिस दिन जिस पुण्यतिथि को पूजा की तो भगवान शिव ने बताया कि यह शिवरात्रि के नाम से यह दिवस जाना जाएगा। यह संसार उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन यह तिथि उलट पुलट नहीं होगी। यह शिवरात्रि के रूप में जाने वाली तिथि है, और जो इस दिन स्त्री पुरुष देवता निराहार रहकर मेरे साकार विग्रह की, मेरे सगुण रूप की, मेरे सकल रूप की, मेरे निराकार विग्रह, मेरे निर्गुण रूप की, मेरे निसकल रूप की झांकी बनाकर और पुरुष वस्तुओं से पूजन करेगा, उसे कार्तिकेय से ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इसीलिए शिवरात्रि का महत्व बहुत अधिक है, और निराहार रहने के लिए इसलिए कहा गया है कि निराहार रहने से, एक दिन निराहार होने से शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन निराहार रहने से सारी इंद्रियां जो है एक्टिव रहेगी, आलस्य दूर भाग जाएगा, और प्रेम से शिव जी का स्तवन होगा। और जब प्रेम से स्तवन होगा तो शिव जी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहेगा। और उन्होंने कह दिया कि पुत्र कार्तिकेय से भी अधिक प्रेम प्राप्त करोगे जो इस दिन मेरा पूजन करे। ऐसे भगवान शिव की महिमा है। और भगवान शिव ने 5 कृत्य भी बताए हैं। 5 कृत्य ये बताए हैं: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 जो है ये लक्षण है। और पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। जो इस मंत्र का जाप करेगा, शिव जी के 5 लक्षण जो है उन पर कृपा होगी शिव जी की। कार्तिकेय महाराज से अधिक प्रेम प्राप्त करोगे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जो अपने प्रिय पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम तुम्हारे ऊपर कर रहा है, उस शिव की हमेशा सतत आराधना करना चाहिए। हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और उनका प्रयोजन सर्वाधिक गंगा जल से, अनेक पुरुष वस्तुएं जो मैंने 21 बताया है पोथी वाचन में, उनमें से जो भी वस्तुएं तो आपको प्राप्त होती है, भगवान की झांकी बनाइए और झांकी बनाकर पूजन करिए। और सोमवार दिन भगवान का, शिव का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि शिव के पूजन करने से जन्म मृत्यु का जो संकट है वो टल जाता है। केवल एक ही देवता में पावर है जो मृत्यु को भी निगल लेता है, सारे इस कष्टों को निगल लेता है। जिन्होंने भक्तों के कारण विष का पान किया है, विषधर को लपेटे हैं, शरीर पर भस्मी धारण करें, रुद्र धारण करें, त्रिशूल धारण करें, माथे पे चंद्रमा धारण करें और तीसरा नेत्र धारण करें, जो भक्तों के कारण तांडव नृत्य करते हैं, उनको कष्टों से दूर करते हैं। ऐसी महिमा भगवान शिव की है, जिनके कोख से हम जन्म लेते हैं और उन्हीं की कोख में हमारा लय होता है। इसीलिए हमें ध्यान पूर्वक उनका चिंतन और मनन करना चाहिए, और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस प्राणी के अंदर भगवान शिव का वास नहीं। भगवान शिव का वास समस्त जड़ और चेतन में है, अनंतों में भी अनंत है। जो उनका निरंतर पूजन, स्मरण, ध्यान करता है, वो उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेते हैं और उनमें कुप्रवृत्तियां ठहर नहीं सकती। वह आदमी जैसा भी हो उसमें सुधार अवश्य हो जाता है, क्योंकि शिव तत्व का जब प्रवेश होता है तो आदमी के धार्मिक भाव
स्वतः उसके व्यक्तित्व में आने लगते हैं और शिव की आराधना सर्वोपरि मानी गई है। सारे देवता जिस चीज के लिए व्याकुल थे, जिस चीज के लिए चिंतित थे, जिस चीज के लिए जो वो चाहते थे इस जीव कल्याण के लिए, ब्रह्मा विष्णु और अनेक देवताओं ने जो कैलाश पर्वत पर स्तवन किया है और भगवान शिव का आगमन हुआ स्तंभ के रूप में, जो निर्गुण और निराकार है, जिसे शिवलिंग अपन कहते हैं, और जो साकार विग्रह है वो भगवान शिव की मूर्ति, जो जो चीज़ धारण उन्होंने किए मैंने आपको बताया है, वह उनका साकार रूप है और निर्गुण रूप है। लेकिन साकार रूप से ज़्यादा भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि मेरा निर्गुण स्वरूप है, उसका निरंतर ध्यान करिए। वही उत्पत्ति और संहार करता है, वही कण कण में व्याप्त है, वही जड़ में व्याप्त है, वही चेतन में व्याप्त है। बोलिए भगवान भोलेनाथ, साम्य सदाशिव, उमा महेश्वर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी श्वेतं नमामि। मंदार माला कुलितालकाय कृपाल माला शशि शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव अन्यथा शरणं नास्ति। तुमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षय श्री शिव ईश्वराय। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि निवारणं समस्त पापक्षयकरं समस्त विपत्ति भंजनं श्री शिव पादोदकं शुभम्। ओम अस्तोमा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ऋग्वेदस्य महावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म, यजुर्वेदस्य महावाक्यम अहम ब्रह्मसि, सामवेदस्य महावाक्यम तत्मसि, अथर्ववेदस्य महावाक्यम अहम आत्मा ब्रह्म। श्री सच्चिदानंद करुणानंद आनंद कंद जीवात्मने जय सुखदाता जग प्रतिपालक निर्गुण निराकार रूप साम्य सदाशिव उमा महेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद